Radhe Radhe everyone, welcome to Realizing the Reality. My name is Priyanka. I am a tarot card reader also. I'm a tarot card reader also, but साथ साथ में मुझे बिग बॉस देखना और उसके बारे में बातें करने का बड़ा शौक है. अभी से मैंने डिसाइड किया है कि मैं फुल फ्लेजेड चैनल बनाऊंगी और उस पर मैं जो मूवीज़ आती हैं उनके बारे में बात करूंगी और रियलिटी शोज़ के बारे में भी. शुरुआत करते हैं बिग बॉस 19 के पहले एपिसोड के रिव्यू से, जिसका थीम है इस बार घर वालों की सरकार. इस बार के होस्ट हैं सलमान सर, जिन्होंने अपने बेहतरीन अंदाज में शो को ओपनिंग दी और हमारे कलर्स के ही फेस अशनूर कौर को एज अ फर्स्ट कंटेस्टेंट इनवाइट किया गया. तो अशनूर को तो हम जानते ही हैं, काफ़ी टाइम से हम उन्हें देख रहे हैं और उन्होंने इन दिनों सुमन इंदौरी का जो लास्ट सीरियल उन्होंने किया हुआ है वो सुमन इंदौरी है. एंड काफ़ी ग्रेसफुली शी एंटर्ड द हाउस. शी इज़ अ फर्स्ट वन. शी इज़ ऑब्वियसली प्रीटी यंग वन. आई थिंक शी इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड और काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी वो सलमान सर के सामने बात करते हुए. काफ़ी कूल, ग्रेसफुल, नाइस पर्सन. अभी तक की जो वाइब आई उनकी एंट्री तक, कोई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अभी तक तो नहीं लगा है ऐसा. बाकी it is fine. It is nice to see her as the first contestant, quite down to earth also, right? And she carried herself really well. Then आते हैं सेकंड कंटेस्टेंट जीशान कादरी. जीशान कादरी हैं वो जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट लिखी है और डेफिनेट का रोल किया है. मैंने मूवी तो नहीं देखी है एंड बट सुना बहुत है, थोड़े बहुत रील्स देखे हैं. ही वॉज वेयरिंग अ गमछा एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट. जब उनकी एंट्री हुई उस दौरान सलमान सर ने भी गमछा पहन लिया था. सो इट इज़ वेरी नाइस टू मेक द ऑडियंस फील दैट थिंग. और मे बी जो आपका कंटेस्टेंट है, जो पर्सन है, उसके साथ में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए, उसको कंफर्ट जोन में डालने के लिए आप भी उसके जैसा ही कुछ करो. तो वो एक बहुत ही बेहतरीन मूव था कि गमछा वो खुद भी पहन कर आए थे सर, जीशान सर, और सलमान सर ने भी पहन लिया था. ठीक है. उसके बाद में थर्ड एंट्री होती है हमारे तानिया मित्तल जी की. ओके. तो तानिया मित्तल जी कैन बी कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ टैंट्रम्स, अ ग्लैमरस क्वीन ऑफ टैंट्रम्स. एंड उनके साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कुंभ गर्ल के नाम से वो फेमस हुई थी. इन पर मैं एक एक इंडिविजुअल कंटेस्टेंट पर भी वीडियो बनाऊंगी, तब मैं इस बारे में डिटेल में बताऊंगी. एंड इनके बारे में हाँ, कुछ एक छोटा सा गेम खिलवाया गया था तो शायद उनको वो इतना अच्छा नहीं लगा. शी इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ जो काफ़ी बिजनेस वगैरह में है, बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हैं. अभी इस बात को लेकर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये बिज़नेस उन्होंने ही स्टार्ट किया है या उनकी फैमिली का बिज़नेस है. वैसे उनकी अभी तक की जो बातें हुई हैं, अभी सेकेंड एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, तो उनकी जो अभी तक की बातें हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली. मतलब बहुत बहुत रईसी, देखिए इस टाइप की फैमिली को वो बिलोंग करती हैं जिस तरह की वो बातें कर रही हैं. ओके. फिर होती है एंट्री आवेज दरबार और नगमा मिराजकर की एज अ फोर्थ एंड द फिफ्थ कंटेस्टेंट, जिनका हैशटैग चलता है नावेज. ओके. सो इन दोनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं. और इस बातचीत के दौरान दे सेड दैट 7-8 साल से दोस्ती थी और अभी थोड़ा टाइम पहले से ही रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है. देन देर वर 2 वर्ड्स यूज्ड बाय देम. पहला तो इन्होंने यूज़ किया था नगमा ने कि मैं ट्रायल बेसिस पे हूँ, और फिर आवेज़ ने कहा दिस टेस्ट ड्राइव. सो जब इसी बात को सलमान सर ने रिपीट किया कि अच्छा तो टेस्ट ड्राइव पर है तो गाड़ी को शोरूम पर वापस छोड़ाओगे, अच्छी नहीं लगेगी, तो तब दोनों को इंस्टेंटली रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं यूज़ करने चाहिए थे ये वाले टर्म्स को. कई बार ऐसा होता है ना, एज अ कपल हो या एज अ पर्सन, हम कुछ चीज़ें अपने लिए जो बोल देते हैं वो अगर कोई और कहे तो सुनने में पसंद नहीं आती हैं. तो फिर इंस्टेंटली उन दोनों को क्लिक हुआ कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं कहा है या कुछ ऐसा कह दिया है जो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में. तब नगमा ने बात को संभालते हुए कहा कि नहीं, इन दिनों क्या है ना कि आजकल ना मैं भाव खा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पटाए. राइट. आई डोंट नो वेदर आई यूज़ द करेक्ट वर्ड्स, बट ये मुझे इम्प्रेस करे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था. उसके बाद में देन हाँ, फिर सलमान सर वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि दोनों के रिलेशनशिप में लाइक डोमिनेटिंग कौन है. सो आवेज़ ने कहा कि ये बोलने नहीं देती है और नगमा
नगमा ने आवेश के गुस्से को पॉइंट आउट किया। ओके, ये ना थोड़े माइंड गेम्स होते हैं जो लोग कपल्स के साथ में खेलते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू मी। आई होप थिंग्स गो वेल बिटवीन देम। देन सिक्स्थ कंटेस्टेंट आई नेहल चुदासमा, जो कि रिप्रेजेंट कर चुकी है इंडिया को एज मिस यूनिवर्स। इन मिस यूनिवर्स पेजेंट में इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और उन्हें अवार्ड मिला था मिस डीवा यूनिवर्स का। नाइस, राइट। सो उनके अकॉर्डिंग वो हैं सैवेज ब्यूटी क्वीन, अनफिल्टर्ड बोलती हैं, उनको फिटनेस बहुत पसंद है, मस्कुलर लोग पसंद है। फिर एंट्री हुई नंबर 7 और नंबर 8 पर एक साथ में बसीर अली की और अभिषेक बजाज की, जिनमें बसीर अली को सलमान सर ने इंट्रोड्यूस किया एज वेटरन ऑफ रियलिटी शोज़, क्योंकि उन्होंने पहले रोडीज किया है, उसके बाद स्प्लिट्सविला या लव स्कूल किया है, एंड उनके साथ में उनका एक नाम और नोन है बसीर अली एंड बसीर बॉब, राइट। सो सलमान सर ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, सो ही सेड दैट बसीर अली इज़ द बेसिक हैदराबादी गाय जो एक सिंपल सी फैमिली में पैदा हुआ और धीरे धीरे करके ग्रो किया, एंड बसीर बॉब इज़ द न्यू 2.0 वर्जन ऑफ हिज। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बसीर। मैंने इनका इंटरव्यू देखा है रोडीज़ का। इन्होंने और इनके ब्रदर ने सोच समझ के जब बड़े हुए ये दोनों, और इनके फादर से इनकी मदर डिवोर्स ले चुकी थी, और ये इन दोनों ने जब रियलाइज़ किया कि मॉम की अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है तो शी शुड बी गेटिंग मैरिड, तो दोनों बेटों ने अपनी मॉम की दूसरी शादी की। दिस इज़ रियली अमेजिंग, मतलब वाओ, दैट्स रियली नाइस अबाउट हिम। काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ था इनका इंटरव्यू, रोडीज में भी अच्छा ही परफॉर्म किया था, एंड देन ही गॉट अनदर शो ऑल्सो, लव स्कूल या स्प्लिट्सविला। देन दूसरे जो इनके साथ में एक्टर की एंट्री हुई नंबर 8 पे, वो हैं अभिषेक बजाज, जिन्हें कहा गया हमारा बजाज। ये एक एक्टर हैं। 9th नंबर पे एंट्री हुई गौरव खन्ना की। तो गौरव खन्ना को आप सभी लोग जानते ही हैं कि वो ग्रीन फ्लैग के नाम से जाने जाते हैं, इंडियन ममास का फेवरेट बेटा, फेवरेट दामाद, ग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रीन फ्लैग का ब्रांड एम्बेसडर, ऐसी वाले कुछ टर्म्स उनके लिए यूज हुए। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, ही इज़ वेरी वेल नोन फेस और काफ़ी समझदार इंसान अभी तक के हिसाब से तो वो लग ही रहे हैं। देन है नंबर 10 पे एंट्री हुई नटालिया की, नटालिया नोजेक, इफ़ आई रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन of her surname correctly. I'm so sorry in case I'm pronouncing it wrongly. देन इन्होंने काम किया है वॉर 2 में, हाउसफुल 5 में, और कई सारे इंटरनेशनल शोज भी किए हैं। देन 11 नंबर पे एंट्री हुई प्रणित मोरे की, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और एक्स आरजे रह चुके हैं। इनको मैंने पहली बार इतना हंसते हुए देखा। ऑब्वियसली एज अ कॉमेडियन हम कॉमेडियंस को इतना हंसते हुए तो नहीं देखते हैं ना, तो आज मैंने उनको काफ़ी हंसते हुए देखा, और सलमान सर ने उनकी काफ़ी टांग खिंचाई की और एट अ पॉइंट ही वॉज ऑब्वियसली नॉट एबल टू लाइक उल्टा जवाब नहीं दे पाए वो, तो अच्छी बात की, चुप रहना भी अच्छी बात है। उनकी थोड़ी लेग पुलिंग हुई बट इट इज़ फाइन, राइट। सो हाँ, जैसे ही इनकी एंट्री हुई ना, तो सलमान सर का वो मराठी मानुष निकल के आया, और 2 मराठी लोगों को मैंने एकदम टिपिकल मराठी स्टाइल में बात करते हुए देखा। नंबर 12 पर एंट्री हुई फरहाना भट्ट जी की। फरहाना भट्ट इज़ नोन एज द पीस एक्टिविस्ट। इनके फादर के साथ में कुछ कंसर्न हुआ था इनकी फैमिली में, लाइक इनके फादर ने इनकी फैमिली को छोड़ दिया था, और 8th क्लास में ही इन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, विच इज़ कमेंडेबल ऑब्वियसली। इन्होंने देन इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई अपने सोसाइटी से, जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये, इनको काफ़ी लाइक प्रॉब्लम्स हुई जिसमें इनको डिसरिस्पेक्ट मिली, कैरेक्टर असैसिनेशन मिला, बट इन्होंने अपने आप को जो बोला वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सीजन की विनर बोल रही थी, बट देन सलमान सर ने उनको सुना कि अच्छा आई हर्ड सीजन की विलन, तो शी एक्सेप्टेड इट, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। तो एक तरफ तो वो कह रही है अपने आप को पीस एक्टिविस्ट, दूसरी तरफ वो बोल रही है सीजन की विलन भी आप मुझे बोल सकते हो। तो आई फील दैट इनके थोड़ी जो एक जो स्टाइल है और जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा इतना स्ट्रगल
करने के बाद, इतना सुनने के बाद शायद जो आ जाता है वैसा, मे बी दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। देन नंबर 13 पर एंट्री हुई नीलम गिरी जी की, जो कि भोजपुरी एक्टर और डांसर हैं। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ब्रो, शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड उनके एक गाने पर कई बार 400-500 मिलियन व्यूज़ आते हैं, नॉट अ स्मॉल थिंग एट ऑल, राइट। 4.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, विच इज़ नाइस अगेन। काफ़ी कॉन्फिडेंट, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और कुनिका सदानंद जी हैं नंबर 14 पर, वेरी वेल नोन फेस, हम सब ने उनको अपने बचपन से तो 100% देखा ही है। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्रेसफुल, वेरी नाइस, कुनिका सदानंद। एंड ये शी इज़ अ वेटरन एक्टर फॉर श्योर, एंड शी इज़ अ वेरी ओपिनियटेड पर्सनैलिटी। और ये रोल्स भी इन्होंने कोई ऐसे वैसे रोल्स नहीं किए हैं, शी हैज़ डन वेरी गुड, भले ही नेगेटिव किए हैं बट वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स, and she's ready to fight for herself and fight for others' rights also. Then fans का फैसला के हिसाब से शाबाज शहनाज के ब्रदर और मृदुल तिवारी को बुलाया गया था, एंड ये पूछा गया था कि किसको कंटेस्टेंट बनाकर लाया जाए। तो हमारे 15th कंटेस्टेंट हैं मृदुल तिवारी, बेस्ड ऑन पीपल्स वोट्स। वो तो जीतना ही था, मतलब उसके 200-300 लाइक उसके मिलियन लाइक्स आते हैं उसके वीडियोस पे, और 6 बिलियन का रीच है उसका। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। अगर सच में इतना रीच है तो ये बंदा इतने टाइम तक अभी तक आया कैसे नहीं है। ओके, एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब शबाज, एक साइड शबाज खड़ा था, एक साइड मृदुल खड़े थे, राइट, आई मीन शबाज सर खड़े थे और एक साइड मृदुल सर खड़े थे। तो उसने क्या किया ना, मृदुल वेंट ऑन द अदर साइड ऑफ सलमान सर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड दैट, लाइक Salman sir was in between and he made that movement. I don't understand for what reason. Okay, so उनकी like he was very confident, उनको पता था, he said that कि मेरा ही होगा selection, and Shabazz acted very nicely, very in a very funny manner and everything. Then 16th contestant हैं अमाल मलिक, yes, अमाल मलिक, अरमान मलिक के ब्रदर, एंड अनु मलिक सर के बड़े बेटे अमाल। एंड इनके कुछ ट्वीट्स हुए थे रिलेटेड टू हर पर्सनल लाइफ, उनका डिप्रेशन में जाना या ऐसा कुछ चीज़ों की वजह से ही ट्वीटेड सर्टन थिंग्स, एंड इस वजह से वो हेडलाइंस बन गए थे। इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड इनकी एक प्रॉब्लम है स्लीप टॉकिंग की, तो स्लीप टॉकिंग, सो ही जस्ट एक्सप्रेस द सेम। उसके बाद घर के अंदर का सीन आता है, सारे 16 कंटेस्टेंट्स घर के अंदर पहुंच जाते हैं और डिस्कशंस चल रही होती हैं, सारे अलग अलग लोग ग्रुप्स में बातें कर रहे होते हैं। एंड प्रणित और दैट तानिया वर टॉकिंग अबाउट कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, किसकी कैसे। देन मृदुल का लाइक कुछ मुझे इंक्लिनेशंस देखने के लिए मिले, जैसे कि अशनूर को, एंड वी हैव नटालिया। सो अशनूर और नटालिया को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। आई ऑल्सो एक्चुअली वाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट इज़ नेहल मिस डीवा यूनिवर्स, जिसने आगे रह के उनसे बोला जब उनकी घर में एंट्री हुई, आप मृदुल है ना, उसने पहचान लिया। अब उसने भगवान जाने रिएक्शन दिया था या नहीं दिया था, बट उसने लाइक दिखाया तो नहीं था, उसने इतना कोई खास रिएक्शन उसको दिया नहीं। बट ऑन द अदर हैंड मृदुल ने अशनूर एंड नटालिया के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव किया, एंड अवेस के साथ में भी मृदुल की केमिस्ट्री मुझे दिख रही थी। ओके, देन यही सब हुआ, लाइक एंट्री हुई फर्स्ट एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट्स की, और देखते हैं इस बार का सीज़न कैसा जाता है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो।